अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। आज की इस वीडियो में हम जिस आर्टिकल को समराइज़ करेंगे उसका टाइटल है वुमेन राइट्स इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस आर्टिकल के ऑथर हुज़ैफ़ा सेगल हैं और उन्होंने इस आर्टिकल में डिस्कस किया है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुमेन राइट्स को बहुत पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो ये अपने तमाम ही आउटकम्स को जनरेट करने के लिए डिफरेंट डेटाज, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और ह्यूमन क्रिएटेड हाइपोथेसिस का यूज़ करता है। यही वजह है कि इसकी आउटकम्स में हमें अपनी सोसाइटी में प्रेवलेंट बायसेस देखने को मिलती हैं। ऑथर ने इस आर्टिकल में डिफरेंट इंस्टेंसेस मेंशन किए हैं जो शो करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आउटकम्स वुमेन के अगेंस्ट बायस्ड हैं। उन्हीं में से एक इंस्टेंस 2015 का है जब अमेज़ॉन के एक मशीन लर्निंग एक्सपर्ट ने ये डिस्कवर किया कि अमेज़ॉन का AI रिक्रूटमेंट टूल इज़ हाईली बायस्ड टुवर्ड्स वुमेन, और वो तमाम ऐसी रेज्यूमेज़ जिन पे वर्ड वुमेन मेंशन्ड होता था उनको रिजेक्ट कर देता था। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में हमने बहुत सी डीप फेक वीडियोज़ और ऑडियोज़ सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करती हुई देखी जो कि अलेजिडली पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स की तरफ से अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मिलाइन करने के लिए यूज़ की जाती थी और AI के थ्रू क्रिएट की जाती थी। अकॉर्डिंग टू सेंसिटी AI रिपोर्ट, 99% ऑफ द सेक्शुअल वीडियोज़ क्रिएटेड थ्रू AI वर ऑफ वुमेन। AI से क्रिएट की गई डीप फेक सेक्शुअल वीडियोज़ का एक इंडिविजुअल पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो होता है, उनको सोसाइटी से तो एक ब्लो बैक का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम साउथ एशियन रीजन की बात करें और उसमें भी पर्टिकुलरली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ ऑनर किलिंग का मसला भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और हमारे कल्चरल स्टेरियोटाइप्स भी ऐसे हैं कि जो ऑनर किलिंग करने वाले इंडिविजुअल्स को सेव करते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि AI की ये बायसनेस और AI के थ्रू हमारी सोसाइटी में वुमेन को न सिर्फ साइकोलॉजिकल थ्रेट है बल्कि उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है इन द केस ऑफ डीप फेक वीडियोज़। आल्दो पाकिस्तान और दुनिया भर में पेका 2016 और पाकिस्तान पीनल कोड 1860 जैसे कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन ड्यू टू दी अनप्रेसिडेंटेड एवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लॉज में काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स हैं जिनको अमेंडमेंट के थ्रू फुलफिल करने की ज़रूरत है। अब अगर हम जॉब्स की बात करें तो मैकेंसी एंड कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑलमोस्ट 15% ऑफ ग्लोबल वर्क फोर्स विल बी डिस्प्लेस्ड बिटवीन 2016 टू 2030। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी ये कहना है कि एपेक कंट्रीज़ में, एशिया पैसिफिक रीजन की कंट्रीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का ग्रेट एक्सटेंट तक गारमेंट सेक्टर को इम्पेक्ट कर सकती है। और साउथ एशियन रीजन जहाँ पे वुमेन को काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट का सामना है, वहाँ पे गारमेंट सेक्टर ने उनको जॉब्स फराम की और हमारी सोसाइटी गारमेंट सेक्टर में वुमेन की जॉब को एक्सेप्ट भी कर लेती है। लेकिन AI की वजह से और जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस जितने भी टूल्स आ रहे हैं, जितनी भी मशीन्स आ रही हैं, उनकी वजह से ये भी कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और इन टूल्स की वजह से वुमेन की जॉब्स को भी ख़तरा हो सकता है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है कि वो वुमेन जो घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती, वो टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन की वजह से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एवोल्यूशन की वजह से ना सिर्फ घर बैठ के जॉब्स को सर्च कर सकती हैं बल्कि ऑनलाइन रिमोट जॉब्स भी कर सकती हैं। इस आर्टिकल को डिटेल में स्टडी करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।